जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आपके जीवन में जो बड़ा बदलाव होने जा रहा है उस बदलाव की। जैसे कि आप लिखा हुआ देख रहे हैं, वृषभ राशि 5 मार्च पुनर्वसु से पुष्य और कर्क की ओर, यानी कि गुरुदेव जो सकारात्मकता के सबसे मुख्य प्लेनेट माने जा रहे हैं आपके धन भाव से गोचर कर रहे हैं। देखिए, ये एक ऐसा ग्रह है जो जिस स्थान पर होता है उस स्थान पर श्योरिटी दे देता है कि आपके लिए चीज़ें अच्छी होंगी। लेकिन पिछले समय में ऐसा नहीं हुआ। कारण, क्योंकि गुरु प्रतिकूल अवस्था में थे, यानी विपरीत जा रहे थे। और जब ग्रह विपरीत जा रहा होता है तो उसमें ही निश्चितता नहीं होती है। आपको कहाँ से निश्चितता मिलेगी? अब गुरु जो इस समय पर मार्गी हो चुके हैं। देखिए, लास्ट का जो मैंने वीडियो आपको दिया था उस समय पर गुरु जो थे वो 20 डिग्री के थे। अब वर्तमान समय में गुरु जो हैं इनके पास डिग्री है 27 डिग्री, यानी कि गुरु शीघ्र ही अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, लेकिन पुनर्वसु से पुष्य और कर्क की ओर। देखिए, पुनर्वसु नक्षत्र से वर्तमान में गुरु का गोचर हो रहा था, और ये पुनर्वसु नक्षत्र से जब गुरु का गोचर हो रहा था तो इसमें देखिए 4 नवमांश होते हैं। 4 नवमांश जो कि आपके मेष से प्रारंभ होते हैं। प्रथम मेष का होता है, द्वितीय जो होता है वो वृष का होता है, तृतीय मिथुन का, चतुर्थ कर्क का। तो ग्रह जब अपने प्रभाव देता है तो उसके प्रभावों में हमको क्या मिलता है कि उसके प्रभावों में बदलाव उत्पन्न हो जाता है। जैसे कि आप जब से भी ज्योतिष देख रहे होंगे या ज्योतिष को समझ रहे होंगे, जब से आप एक चीज़ देख रहे होंगे, डे बाय डे कोई ना कोई परिवर्तन होता रहता है। कोई ना कोई ग्रह, देखिए 9 ग्रह 27 नक्षत्र, इनका कुछ इस तरीके से तालमेल बदलता रहता है और उसी के आधार पर हमारे लिए आज निर्मित होता है। यानी कि जैसा कल था वैसा आज नहीं है, जैसा आज है वैसा कल नहीं होगा। प्रकृति भी इसमें से अछूती नहीं है। हर चीज़ में चेंजेस होते रहते हैं, और यही चेंजेस होने का कारण ये हमारे 9 ग्रह होते हैं। 9 ग्रह 27 नक्षत्र मिलकर चराचर जगत को डील करते हैं। चराचर जगत इनके अनुसार चलते हैं। अब वहीं गुरु जो हैं, देखिए अपना जो ये कर्क की ओर जा रहे हैं, पुष्य की ओर जा रहे हैं। पुष्य क्या है? नक्षत्रों का राजा। कर्क क्या है? गुरु की उच्च राशि। यानी कि आपके यहाँ पर नक्षत्रों के राजा के प्रभाव में गुरुदेव अपनी उच्च राशि में आने जा रहे हैं। जिस समय पर ये इस भाव में आएंगे, अपनी उच्च राशि में होंगे, शुक्र देव का यहाँ पर शुक्र भी उच्च राशि में होंगे। अब सबसे बड़ी देखिए शुक्र का रिजल्ट अगर हमको देखना है तो सबसे पहले गुरु देखिए शत्रु के घर में। गुरु का राशिपति वह भी शत्रु के घर में। शत्रु के घर में किस तरीके से? देखिए, ये शत्रु इनके लिए कोई शत्रु नहीं है, कोई मित्र नहीं है। अगर ये किसी को शत्रु मानते हैं तो सिर्फ गुरु को मानते हैं, और किसी को ये शत्रु नहीं मानते। सुकुमार अवस्था के बालक हैं, क्योंकि यहाँ पर इनके साथ काफ़ी सारी विषमताएं बनी हुई हैं। काफ़ी सारी विषमताएं। 2 ग्रुप्स के प्लैनेट इनके साथ गोचर कर रहे हैं, और राहु के लिए है कि राहु जिस भी भाव में, क्षमा करें, वो जिस भी ग्रह के साथ होते हैं उस ग्रह के साथ अपना संयोग बना लेते हैं, यानी उसके जैसा स्वयं को बना लेते हैं। अब ऐसी स्थिति में ये राहु जैसा बनेंगे या सूर्य मंगल जैसा बनेंगे, समझ में ही नहीं आ रहा कि इसकी तरीके से ये हमको रिजल्ट देंगे कि राहु के जैसे देंगे या सूर्य बुध के जैसे, क्योंकि दोनों ही विपरीतार्थी ग्रह हैं। एक क्रूरता में सर्वोपरि माने जाते हैं ये दोनों ग्रह, और ये पापत्व में सर्वोपरि माने जाते हैं। अब चलिए गुरु की ओर चलते हैं। गुरु जो यहाँ पर 27 डिग्री के हो चुके हैं, अपने प्रभावों को इस भाव से समेट रहे हैं। जबकि गुरु यहाँ पर बहुत अच्छा रिजल्ट करते हैं, लेकिन वक्री होने के कारण। लेकिन अब गुरु जो अतिचारी चाल चल रहे थे, ये काफ़ी टाइम से अतिचारी चाल चल रहे थे। अतिचारी चाल होने के बावजूद गुरु ने अब यहाँ पर देखिए दुगनी तीव्रता से चल रहे हैं, इसीलिए इतनी जल्दी जल्दी इनके परिवर्तन हो रहे हैं। गुरु काफ़ी महत्वपूर्ण ग्रह हैं। देखिए, जब ये मार्गी हुए तो इन्होंने 3 दृष्टियाँ जो इनके पास थी, पंचम, सप्तम और नवम, इन्होंने दृष्टियाँ भी अपनी समेट ली थी। क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि ग्रह जब वक्री होता है तो वो अपनी दृष्टियों को समेटता नहीं है।
अब इन्होंने अपनी दृष्टियाँ भी समेट रखी हैं, जिस कारण से ये 3 भाव और इनके साथ में एक्टिवेट हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं। अब चलिए अब थोड़ा सा अगर आगे बढ़ें तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इस समय पर बदलाव होने जा रहा है, क्योंकि मिथुन के नवमांस को इस समय गुरु छोड़कर कर्क के नवमांस में जाए। कर्क क्या है? काल पुरुष की चतुर्थ नंबर की राशि, काल पुरुष की 4 नंबर की राशि जो ये है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण स्थितियों को आपके लिए निकाल कर लाती है। वहीं दूसरी चीज़ इस समय पर क्या निकल कर आ रही है कि देखिए, आपके लाभ भाव के स्वामी गुरुदेव, आपके अष्टम भाव के स्वामी गुरुदेव, लाभ क्या दिखाता है? आपकी इच्छाओं की पूर्ति दिखाता है, आपके सोशल सपोर्ट को दिखाता है, आपके बड़े भाई बहनों को जीवन को दिखाता है कि उनके जीवन स्ट्रगलफुल रहेगा या रिलैक्स फ्री रहेगा। साथ ही साथ आपका सोशल बाउंडिंग, आपकी मैनेजमेंट टेक्निक, इच्छा पूर्ति, आपका शासन प्रशासन से प्राप्त सत्ता द्वारा जो रिजल्ट होता है। साथ ही साथ जो वयोवृद्ध लोग हैं उनकी पुत्र वधू को भी इसी भाव से देखा जाता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण चेंजेस इस समय पर यहाँ पर होते हुए देखे जाएंगे। एक साथ 2 ग्रह उच्च के होने जा रहे हैं। यदि आपके लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण इस समय पर गुरु का परिवर्तन होने जा रहा है, जो इस समय ये पुनर्वसु के कर्क नवमांशी गोचर करने जा रहे हैं। काल पुरुष की चतुर्थ कुंडली नंबर की राशि और दूसरे क्या है? गुरु का उच्च का भाव। उच्च का भाव नहीं है बल्कि उच्च का कर्क। तो ये बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। सबसे पहले ये जो बदलाव इस समय पर होंगे ये धन भाव से रिलेटेड होंगे। सबसे पहले धन संचयन के आपके मार्ग बनेंगे। देखिए, ऐसा नहीं कि आपके एकदम से धन संचयन होने लगेगा, क्योंकि गुरु जो है वृद्धि कारक प्लैनेट तो जरूर है, लेकिन गुरु आपके सामने अचानक खजाने के द्वार नहीं खोलते हैं। गुरु आपको धीरे धीरे इस योग्य बनाते हैं कि आप किसी भी स्थिति से डटकर अपना जो लक्ष्य है उसको प्राप्त कर सके। गुरु आपको एबिलिटी प्रदान करते बल्कि आपको देते नहीं है, एबिलिटी आपके अंदर बढ़ाते हैं। तो ये चीज़ें, आपकी वाणी बहुत अच्छी रहने वाली है। वाणी के प्रभाव से आपके कई सारे इस दौरान कार्य होंगे, मित्रता बढ़ेंगी, सोशल सपोर्ट अच्छा होगा। साथ ही साथ आपके कुटुंबियों से रिलेशन अच्छे होंगे। पंचम दृष्टि जो 6ठ स्थान पर जाती है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी थोड़ा सा बदलाव। अन्य ग्रह जो होते हैं शत्रुहंता बनाते हैं, लेकिन गुरु क्या होता है? प्रतिद्वंदिता नहीं देते हैं कि उसने आपको 1 कहा आप उसको 4 कहिए, मैं आपको जिता दूंगा, या उसने 4 कहीं। गुरु यहाँ पर आपकी प्रतिरोधात्मक शक्ति को बढ़ाते हैं कि आपके शत्रु ही नहीं बनेंगे। कुछ इस तरीके के आपके योग बनाते हैं। श्रण पहली बात तो गुरुदेव लेने नहीं देते हैं, और अगर ले भी लिया तो गुरु ससम्मान उसको वापस करवाते हैं। साथ ही साथ बीमारी के लिए देखिए, अगर हमें को ग्रहों का सपोर्ट चाहिए तो हमको आयुर्वेद अपनाना चाहिए। इससे क्या होता है कि आयुर्वेद की जो भी चीज़ें होती हैं उसमें हर जड़ी जो होती है किसी न किसी ग्रह से संबंध रखती है, और बीमारियां भी जो होती हैं वो ग्रहों से ही संबंध रखती हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपकी नर्वस सिस्टम हो गया तो ये किससे संबंधित हो गया? बुध से संबंधित हो गया। अगर आपका हृदय हो गया वो सूर्य से संबंधित हो गया। अगर आपका लीवर है तो शुक्र से संबंधित है। आपका स्नायु तंत्र है तो फिर वो बृहस्पति से संबंधित है। आपकी हड्डी में यानी स्केलेटन में कोई समस्या है वो शनि से संबंधित है। कमर से नीचे कोई समस्या है वो केतु से संबंधित है। एक बार आप उपाय करके देखिए, जाप करके देखिए उस ग्रह के जो समस्या आपको है। आप सच में रियलाइज़ कीजिए, ये एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रही हूँ कि आपकी वह समस्या जाप से ही सिर्फ दूर हो सकती है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा समय लगता है, विश्वास रखना होता है। मुझे स्वयं इसे 2 साल तक करने पर मेरी बीमारियों से मुझे राहत मिली थी। तो इसका सीधा एग्जाम्पल मैं खुद हूँ कि बीमारियों से किस तरीके से राहत जाप देता है, सिर्फ जाप मंत्र का, लेकिन पूर्ण विश्वास और श्रद्धा से करना होता है। साथ ही साथ सप्तम दृष्टि जो होगी वो जाएगी आपके अष्टम भाव पर। ये अनिश्चितता का भाव है। यहाँ पर कोई श्योरिटी नहीं होती,
कोई भी आपको श्योरिटी नहीं दे सकता कि कब कितनी बड़े पैमाने पर आपके लिए चीज़ें निकल कर आएंगी। यहाँ से आपके अचानक धन के अवसर प्रशस्त होते हैं, यानी आपकी जब एबिलिटी बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है धन के रास्ते आपके लिए प्रशस्त होते ही चले जाएंगे। साथ ही साथ जीवन साथी की वाणी काफ़ी मृदु रहेगी, काफ़ी सुशोभनीय उनका बर्ताव रहने वाला है। साथ ही साथ ससुराल पक्ष से संबंध सुधरेंगे, ननिहाल पक्ष से संबंध सुधरेंगे। और साथ ही साथ जो लोग किसी खोज में लगे हुए हैं, ऐसी खोज में कुछ लोग परमात्मा की प्राप्ति करने की चाहत रखते हैं, कुछ लोग अध्यात्म की बढ़ाना चाहते हैं, कुछ लोग सिद्धि प्राप्ति करना चाहते हैं। ऐसे सभी लोगों के लिए इससे बेहतर समय दूसरा नहीं मिलेगा। अब जो प्रतिकूलता आपके कार्य क्षेत्र पर निकल कर आ रही है, सबसे बड़ी प्रतिकूलता, उसकी रक्षा करेंगे, यानी कि आपका कार्य और कार्य से जुड़े हुए जो आपकी समस्याएं हैं उनका निवारण आपको इसी भाव से प्राप्त होगा, यानी गुरु की दृष्टि से। क्योंकि गुरु की दृष्टि क्या है? अमृत है। जिस भाव पर भी जाती हैं वहाँ अपना अमृत उड़ेल देती हैं, यानी कि आपकी रक्षा करती हैं उन विषमताओं से जो वो भाव हमको दे सकता है। बहुत बड़ी बड़ी विषमताएं यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, लेकिन सिर्फ गुरु की ये रक्षा शक्ति है जो आपकी रक्षा कर रही है। और अब कर्क में आ जाएंगे तो थोड़े से और पावरफुल हो जाएंगे, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सकारात्मकता प्राप्त होगी। और जब राशि परिवर्तन करेंगे तो सबसे पावरफुल, यानी कि सबसे पावरफुल होगी गुरु। तो देखिए, इसके लिए गुरु के लिए कुछ विशेष उपाय भी हमको करते रहने चाहिए। सबसे पहले हमको करना चाहिए ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, इस बीज मंत्र का जप अपनी यथाशक्ति अनुसार 500 कर लीजिए, 1000 कर लीजिए, लेकिन एक संख्या नियत कर लीजिए। बाय द वे, किसी दिन अगर आपके पास समय नहीं है तो आप 11, लेकिन जो भी चीज़ें करें वो संकल्प के साथ करें। आप 11 बार जप कर लीजिए और नेक्स्ट डे दुगनी संख्या कर दीजिए। आप इस तरीके से अपने कार्य ग्रहों के जाप कर सकते हैं। घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, जैसे दादा तुल्य लोग, बाबा हैं, आपके दादी हैं, इनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए। ये आपके लिए गुरु ग्रह को सकारात्मक बनाने का सबसे बड़ा सोर्स है।